नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो साथियों, अपने पिछले टॉपिक के अंदर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपने अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानकारी लेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय का अर्थ होता है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, जो जिला स्तर के न्यायालय हैं, उन पर आज संपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलें आगे। चलो जी। एक तो होता है आपको बताया था कि अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अधीनस्थ न्यायालय कौन सा न्यायालय है? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय ये क्या होते हैं? राज्य की न्यायपालिका में राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जो राज्य की न्यायपालिका में राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका में क्या? एक तो उच्च न्यायालय और दूसरा एवं 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 अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। एवं क्या होते हैं? अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। राज्य की न्यायपालिका में क्या होते हैं? एक उच्च न्यायालय होगा और क्या होंगे? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिनमें निम्न न्यायालय बोलते हैं, जिनको निम्न न्यायालय निम्न न्यायालय। अपने न्यायालयों के बारे में बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं न्यायालय की भी, किस तरह से, किस तरीके से न्यायालय की। अपने एक शंकु का आकार ले लेते हैं। अपने बात कर लेते हैं किस किस कौन से स्तर पर? केंद्र के स्तर पर। केंद्र अपने बात कर लेते हैं केंद्र के स्तर पर। केंद्र पर अगर अपने केंद्र पर बात कर लेते हैं, अपने केंद्र पर बात कर लेते हैं, ऊपरी ऊपर कौन सा आएगा? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ऊपरी ऊपर कौन सा आएगा? उच्चतम न्यायालय। कौन सा आएगा? उच्चतम न्यायालय, जिसे अपने साधारण भाषा में सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं। एक तो आता है जो ऊपरी, अगर केंद्र में बात करें, केंद्र के स्तर पर, केंद्र स्तर पर बात करें तो ऊपरी ऊपर कौन सा आ जाता है? उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय आ जाएगा? उच्चतम न्यायालय आ जाएगा। और बीच में स्ट्रक्चर होती है, ये देखो, यहां से यहां तक की बात कर लेते हैं, जो उच्च न्यायालय बोल देते हैं। कौन से? उच्च न्यायालय, जिसे अपने हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। HC हाई कोर्ट। जो अगर
अपने किसके बारे में बात करें? केंद्र के न्यायालय में। केंद्र के न्यायालय में नंबर ऊपर पे कौन होगा? शिखर पे कौन होगा? और जिस उच्चतम न्यायालय होगा, जिसे अपने सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं, जिसे अपने सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं। और सेकंड लेवल पे कौन आएगा? उच्च न्यायालय आएगा, जिसे अपने क्या बोल देते हैं? हाई कोर्ट बोल देते हैं, जिसे अपने हाई कोर्ट। और जो नीचे के स्तर होती है, जो नीचे के स्तर होती है, उसमें क्या आएंगे? तो उसमें क्या आएंगे? जिला न्यायालय, जिसे स्तर न्यायालय बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जिला न्यायालय, जिसे जिला न्यायालय या कौन सा? स्तर न्यायालय बोला जाता है। स्तर न्यायालय, स्तर न्यायालय बोला जाता है। ऊपर शिखर पे कौन होगा? उच्चतम न्यायालय होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा। सेकंड पे कौन सा होगा? उच्च न्यायालय होगा, जिसे हाई कोर्ट बोला जाता है। और थर्ड लेवल पे नीचे स्ट्रो आती है, किसकी? जो नीचे नीचे होता है वो होता है जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय के भी नीचे होता है, जिला न्यायालय के भी नीचे होता है। जैसे अपने ग्राम पंचायत है, वो किसके नीचे आ जाएगा? जिला न्यायालय या जिला स्तर के नीचे आ जाता है ना। अब बात आती है राज्य स्तर पर। यह तो होगी केंद्र के स्तर पर। अब बात आ जाती है राज्य स्तर पर। अपने राज्य स्तर पर भी चर्चा कर लेते हैं। राज्य स्तर पर ये तो होगी अपनी केंद्र की स्तर, और ये होगी कौन सी? राज्य स्तर पर। अब राज्य स्तर में क्या होगा? अब राज्य स्तर में क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, राज्य स्तर में क्या होगा? उसी तरह अपने न्यायालय का आकार बढ़ा लेते हैं। ये अपना न्यायालय, ये अपना क्या है? न्यायालय। ये अपना न्यायालय है। हाँ जी, तो इसी पे अपने चर्चा कर लेते हैं आगे कि ऊपरी ऊपर होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? जो ऊपरी ऊपर स्टेज पे होता है वो कौन सा होगा? कौन सा न्यायालय होगा? राज्य स्तर पर बात कर ले तो वो बता देना गुरुजी। उच्च न्यायालय होता है। कौन सा होता है? उच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय होता है ना। तो कौन सा न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय होता है, जिसे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हाई कोर्ट, जिसे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। जो नंबर सेकंड स्टेज पर आती है कौन सी? जिला न्यायालय। कौन सा आता है? जिला न्यायालय। नंबर तीसरे स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर क्या आता है? जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय के नीचे भी क्या आती है? जैसे पंचायत के अंदर होगी, अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ये अपना क्या है? न्यायालय। ऊपर स्टेज पर अगर केंद्र की बात आ जाए तो ऊपर स्टेज पर केंद्र के अंदर कौन होगा? केंद्र के अंदर कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है। सेकंड स्टेज पे कौन आता है? उच्च न्यायालय आता है। कौन सा आता है? जिसे हाई कोर्ट बोला जाता है। और थर्ड स्टेज पे क्या आता है? उच्च न्यायालय आता है। थर्ड स्टेज पे उच्च न्यायालय आता है। अब राज्य के अंदर क्या होगा? राज्य के अंदर उच्च न्यायालय क्या होगा? शिखर पे होगा। उच्च न्यायालय कहां होगा? शिखर पे होगा। उच्च न्यायालय कहां होगा? शिखर पे होगा, जिसे अपने हाई कोर्ट बोला जाता है। और सेकंड फ्लोर पर कौन होगा? जिला न्यायालय, जिन्हें क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय बोला जाता है। जिन्हें डिस्ट्रिक्ट न्यायालय बोला जाता है या स्तर न्यायालय बोला जाता है ना। तो हो गया होगा ये क्लियर। तो इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण क्या है? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं अधीनस्थ न्यायालय होते क्या है? ये अधीनस्थ न्यायालय जिनके अधीन क्या करते हो? काम करते हो।
जिनके अधीन क्या करते हो, काम करते हो, जैसे इन्हें अधीनस्थ न्यायालय लिख के देते हैं। इन्हें अधीनस्थ इन्हें अधीनस्थ न्यायालय इन्हें अधीनस्थ न्यायालय इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण, कहने का कारण क्योंकि क्योंकि यह न्यायालय क्योंकि यह न्यायालय किसके अंडर में, यानी उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के नीचे काम करता है, नीचे काम करता है करता है इसीलिए ये अधीनस्थ इसीलिए ये अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इसीलिए इसीलिए ये अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। बात होगी क्लियर कि इन्हें अधीनस्थ न्यायालय क्यों कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अधीन काम करते हैं किसके? हाई कोर्ट के, यानी उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के क्या करते हैं? अधीन काम करते हैं। अधीन का अंडर में, मतलब अधीन का अर्थ होता है अंडर में। किसके अधीन काम करते हैं? जो छोटे न्यायालय होते हैं वो क्या करते हैं? इनके अधीन काम करते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, या स्तर न्यायालय कहा जाता है, या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय कहा जाता है। तो संवैधानिक और इनके अनुसार जो न्यायालय होते हैं, इनके जो बोल दिया हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय ने बोल दिया ना, तो इन्हीं की कहने पर क्या करें? अधीन काम करेंगे। इन्होंने कोई भी कानून बना दिया तो इन्हीं के अधीन कानून इसके थ्रू पर चलेगा, इनके कहने पर ही चलेगा। तो संवैधानिक उपबंधन पढ़ लेते हैं आगे बेटा जी। संवैधानिक उपबंधन, संवैधानिक उपबंधन, संवैधानिक उपबंध क्या होते हैं? ये देखो, उपबंध होते क्या है? संवैधानिक उपबंध कि कौन से अनुच्छेद के अंदर, यानी आर्टिकल संविधान के, इसमें बात कर लेते हैं। संविधान के भाग, संविधान के भाग 6 और आर्टिकल कहां से कहां तक? 233 तक अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, यानी आर्टिकल अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 233 से, अनुच्छेद 233 से 237, आर्टिकल 233 से अनुच्छेद 237 में किसका उल्लेख मिलता है? किसका उल्लेख मिलता है? अधीनस्थ न्यायालय का। और भाग पूछ ले तो भाग कौन सा हो जाएगा? भाग हो जाएगा अपना 6। कहां तक हो जाएगा?
अधीनस्थ न्यायालय का, अधीनस्थ न्यायालयों का या कार्यपालिका अनुसार, एक ही बात है, या कार्यपालिका के अनुसार जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हीं को क्या उपबंधों पर वर्णन किया गया। यानी उपबंधन मतलब कार्य करते हैं न्यायालयों के, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख मिलता है, अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख, अधीनस्थ न्यायालय का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख मिलता है। संविधान का आर्टिकल कौन सा है, संविधान का आर्टिकल कौन सा है, 233 से 237 में किसका उल्लेख मिलता है, अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख मिलता है। और भाग पूछ ले तब भाग कौन सा हो जाएगा, भाग 6 हो जाएगा। अगर भाग की बात कर ले कि संविधान के कौन से भाग में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख मिलता है, तो भाग कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 233 से 237 में उल्लेख मिलता है। इनकी बात हो गई। अब जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछ लेती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अपने बात कर लेते हैं। नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की, जिला न्यायाधीशों की, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आपको मैं बता के आया हूं कि अपने स्टेज बना लेते हैं कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राज्यपाल, है ना। तो नियुक्ति के बारे में अपना चर्चा कर लेते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आगे जिला न्यायाधीशों की, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, किसके पाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, के द्वारा उच्च न्यायालय से, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके, उच्च न्यायालय से परामर्श करके, उच्च न्यायालय से परामर्श करके नियुक्त करते हैं। यानी परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की, परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की, परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की, एक मिनट पीछे लेते हैं, जिला न्यायाधीशों की, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जिला न्यायाधीशों की क्या करते हैं बेटा जी, नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करते हैं। करता कौन है, राज्यपाल करता है।
राज्यपाल करता है किसकी परामर्श से, यानी परामर्श तो लेगा अपनी राज्यपाल अपनी मनमर्जी से तो करेगा नहीं। अगर यही क्वेश्चन मैं चेंज कर लेता हूं, अगर यही क्वेश्चन मैं चेंज कर लेता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? गुरु जी राष्ट्रपति करे। कौन करे? राष्ट्रपति करे। अब राष्ट्रपति करेगा तो वो अपनी मनमर्जी से तो नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो वो अपनी मनमर्जी से करेगा क्या, कि उसकी क्या या फिर स्वविवेक शक्ति है? नहीं है। या फिर बात कर लेते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इनकी नियुक्ति कौन करता है? गुरु जी इनकी नियुक्ति और राष्ट्रपति करे। अब देखो बेटा क्या होता है कि ये अपना न्यायालय है, आपको मैंने बताया था ये अपना क्या है? न्यायालय है। न्यायालय में ऊपर होती है, ऊपर वाली स्टेज पे क्या होते हैं? जो ऊपर होती है स्टेज उसमें, एक मिनट, ये अपने क्या है? न्यायालय है। ऐसा ही होता है अपना अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय, जिसे उच्च न्यायालय बोल देते हैं। ये क्या है? अपना न्यायालय है। अब ऊपर भी होता है, अगर केंद्र, अपने केंद्र की बात कर लेते हैं, जिस अपने राज्य की बात कर लेते हैं, पहले राज्य की बात कर लेते हैं, सेम ही है। राज्य और केंद्र की बात भी सेम ही है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है ना? होता है गुरुजी, उच्च न्यायालय होता है। और यहां होता है अपना जिला न्यायालय, जिसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय बोल देते हैं। अब इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है। गुरुजी सर्वोच्च न्यायालय में तो थे, फटाक देने बता दो कि राष्ट्रपति करे, राष्ट्रपति करता है। अब इसमें आ जाती है बात की जिला न्यायालय की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। करता है कि नहीं करता? करता है, करता। लेकिन वो अपनी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है ना, तो वो राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नहीं करता। पहले क्या हुआ था कि कॉलेजियम का गठन होता है। क्या होता है? कॉलेजियम का गठन किया जाता है। जब न्यायाधीशों की जरूरत होती है, मुख्य न्यायाधीश की या अन्य न्यायाधीशों की, उसमें क्या होता है? कॉलेजियम का गठन किया जाता है। इसमें 6 क्या होते हैं? अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश रखे जाते हैं। एक समिति का गठन होता है। यही समिति क्या करेगी? यही समिति राष्ट्रपति से, कौन से पति से? राष्ट्रपति से क्या करेगा? सिफारिश करेगा। राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि आप क्या करो, यहां पर न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करो। किसकी सिफारिश पर करेगा? किसकी सिफारिश पर करेगा? ये कॉलेजियम सिफारिश करेगा। किससे? राष्ट्रपति से। ये मानो अपना राष्ट्रपति है। ये क्या है? अपना राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से तो नहीं करेगा, वो किसी की सिफारिश, उसको क्या पता कि न्यायालय के अंदर न्यायाधीश की कमी है या मुख्य न्यायाधीश नहीं है। तो क्या करेगा? कॉलेजियम का, इस पूरी संस्था का यानी समिति का गठन किया जाता है और इसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य रखे जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें गठन करने से संबंधित क्या करता है? राष्ट्रपति जाके बोल देगा, परामर्श कर देगा कि न्यायाधीश को क्या करो, आप नियुक्ति करो। तो उसी मामले में क्या होगा? जब जिला न्यायालय होगा, यानी जिला स्तर पर जिला न्यायालय होगा, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। राज्यपाल अपनी, वही वाली बात, राज्यपाल अपनी मनमर्जी से तो नहीं करेगा, वो किसकी सिफारिश पर करेगा? इस उच्च न्यायालय की सिफारिश आएगी बेटा जी। इस उच्च न्यायालय की क्या आएगी? सिफारिश आएगी। इसी सिफारिश पर क्या कर देगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, यानी ये सिफारिश करेगा।
या परामर्श करेगा, सिफारिश बोल दो या परामर्श बोल दो। ये किससे परामर्श करेंगे? राज्यपाल से करेंगे। किससे परामर्श करेंगे? ये सिफारिश किससे करेंगे? एक बात सुनो, ये अपना राज्यपाल है। ये कौन सा है? राज्यपाल। ये राज्यपाल है। राज्यपाल तो कार्यपालिका में बेटा ये परामर्श कर देगा। उच्च न्यायालय परामर्श करेगा किससे? राज्यपाल से, कि आप क्या करो जिला न्यायालय के अंदर, कि आप जिला न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति करो। फिर ये कर देगा, फिर ये क्या कर देगा? इन न्यायालयों के अंदर, इन न्यायालयों के अंदर ये जैसे अपने ये जिला न्यायालय है, ये क्या है? अपना जिला न्यायालय। तो यहां आकर क्या कर देगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देगा। लेकिन बात याद रखना, चाहे उच्च न्यायालय हो, उसमें कौन करेगा? उच्च न्यायालय में कौन करेगा? गुरुजी राष्ट्रपति करे। राष्ट्रपति करता है किसकी सिफारिश पर करता है? सिफारिश किसकी होती है? इसके सिफारिश करने के लिए कोलेजियम, यानी एक कोलेजियम का गठन किया जाता है। उसके सिफारिश पर क्या किया जाता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और उसी आधार पर अगर अपने जिला न्यायालय के अंदर नियुक्ति करनी है, जिला न्यायालय के अंदर नियुक्ति करनी है न्यायाधीशों की, तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल किसकी सिफारिश पर करता है? तो उच्च न्यायालय क्या करता है? इससे सिफारिश करता है। इसी सिफारिश पर क्या किया जाता है? इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे बेटा ध्यान में, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कौन ही गुरुजी, चलो फिर चलो। तो यहां पर अपने क्या करता है? नियुक्ति करता है। किसकी सिफारिश पर करता है? उच्च न्यायालय। अगर उच्च न्यायालय सिफारिश आएगी तब भी क्या करेगा? नियुक्ति कर देगा। ये तो आ गई। आप एक स्टेज बना ही लो, एक स्टेज बना लो, एक साइड तो केंद्र लिख लो, एक साइड तो केंद्र लिख लो। एक साइड तो केंद्र लिख लो और दूसरी साइड आप लिखो न्यायालय। दूसरी साइड आप क्या लिखो? न्यायालय लिखो। और इसके अंदर लिखो आप नियुक्त करता। नियुक्त करता, नियुक्त करता लिख लिया। ये 3 स्टेज बना लो आप। तो उसमें आ जाएगी केंद्र, यानी केंद्र लिख लो चाहे स्तर लिख लो, एक ही बात है। स्तर, केंद्र मत लिखना, स्तर लिखना है। सॉरी बेटा, स्तर लिख लो। ये कौन कौन से स्तर है? स्तर लिख लो इसमें। स्तर, तो नंबर 1 आ जाता है अपना कौन सा? केंद्र आ जाएगा। केंद्र आ जाता है। एक तो नंबर 1 कौन सा जाएगा? केंद्र, है ना। तो केंद्र में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, सभी को पता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या होता है बेटा जी? सर्वोच्च न्यायालय। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और नंबर 2 बात आ जाती है अपनी राज्य पर। राज्य स्तर पर क्या हो जाएगा? राज्य स्तर पर क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है। और इनमें न्यायालयों की नियुक्ति कौन करता है? इन न्यायालयों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
राष्ट्रपति करता है। और जो नंबर 3 आ जाती है अपना जिला न्यायालय या स्तर न्यायालय बोल देते हैं अपने जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। इनमें न्यायालयों में नियुक्ति कौन करता है? इन न्यायालयों के अंदर नियुक्ति कौन करता है? तो कौन कर देगा बेटा? या फिर स्तर न्यायालय, या फिर क्या हो जाएगा? स्तर न्यायालय हो जाए। इन न्यायालयों में नियुक्ति कौन करता है? अभी आपको बता के आया हूं, जिला न्यायालय या क्या होते हैं जिले के अंदर, जिला स्तर में लिखो बेटा, स्तर में करो आप जिला, और न्यायालय में आ जाएगा, यहां आ जाता है, यहां क्या आ जाएगा? जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय आ जाता है। और जिला न्यायालय में ही क्या आ जाता है? स्तर आ जाता है। जिला न्यायालय बोल दो या फिर स्तर न्यायालय बोल दो, एक ही बात है। तो इन न्यायालयों के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल अपनी मनमर्जी से नहीं करेगा, याद रखना। वो सिफारिश करेगा, उच्च न्यायालय क्या करेगा? सिफारिश करेगा। किससे? किससे करेगा सिफारिश? वो सिफारिश करता है राज्यपाल से। उच्च न्यायालय सिफारिश करेगा, तब ये राज्यपाल क्या कर देगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देगा। और राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नहीं करेगा बेटा जी, इसको भी क्या होनी चाहिए? सिफारिश आएगी। किससे आएगी? एक आपको बताया था, यानी समिति का गठन होता है, यानी जिसे कॉलेजियम बोला जाता है, जिसे कॉलेजियम बोला जाता है। उन समिति को क्या करता है? उन्हीं समितियों की सिफारिश पर ही न्यायालयों के अंदर या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंदर क्या करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मुझे मालूम थोड़ा सो पिछू कर लो। आपको बताया था कि राज्य स्तर पर एक तो होता है केंद्र स्तर पर, और दूसरा कौन सा होता है? राज्य स्तर पर होता है। दूसरी पीडीएफ कहाँ गई? हाँ, एक तो होता है केंद्र स्तर पर और दूसरा होता है राज्य स्तर पर। आपको मैंने बताया था कि अपना ऐसा कुछ डायग्राम होता है, उच्च न्यायालय का डायग्राम होता है राज्य स्तर पर। किस कौन से स्तर पर? राज्य के स्तर पर। जो उच्च होता है, ऊंचा होता है, राज्य के अंदर जो ऊंचा होता है वो क्या कहलाता है? ऊंची चोटी क्या कहलाती है? याद रखना, राज्य के अंदर होगी ऊंची चोटी, वो क्या क्या कहलाएगी? हाई कोर्ट कहलाएगी, उच्च न्यायालय कहलाएगी। जो बीच की स्टेज होती है, जो बीच की स्टेज होती है वो जिला न्यायालय होते हैं। और जिला न्यायालय से भी क्या होते हैं? अधीनस्थ उसके न्यायालय के अंदर आ जाता है, ग्राम पंचायत आ जाती है, वो वगैरह वगैरह। और अधीनस्थ न्यायालय, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण क्योंकि न्यायालय उच्च और उन पर अधीनस्थ न्यायालय क्यों कहा जाता है? आपको मैंने बताया था कि उनके अंडर में क्या करते हैं? अधीनस्थ, यानी हाई कोर्ट के अंडर में काम करता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। संवैधानिक उपबंध पढ़ लेते हैं। भी संवैधानिक उपबंध क्या थे? कि संविधान के कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में है, संविधान के कौन से भाग में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 6 में हो जाएगा। आर्टिकल पूछ लेते बेटा, आर्टिकल कहां से कहां तक है? 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालय का क्या मिलता है? उल्लेख मिल देता है। आगे आता है नियुक्ति। नियुक्ति आती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। परामर्श करके नियुक्ति करते हैं। और स्तर, ये आपको लिख लेना बेटा जी, ताकि ध्यान में रहे कौन
कौन से न्यायालय में नियुक्ति करते हैं। स्तर में आ जाती है केंद्र, नंबर 1 आ जाती है केंद्र। केंद्र में कौन सा आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा। कौन सा न्यायालय आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की, गुर्जी राष्ट्रपति करे। राज्य के अंदर क्या आ जाएगा, उच्च न्यायालय आ जाए। नियुक्ति कौन करे, मुख्य न्यायाधीशों की या अन्य न्यायाधीशों की, गुर्जी राष्ट्रपति करे। राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नहीं करेगा, कोलेजियम का गठन किया जाता है। कोलेजियम का गठन किया जाता है, उसी की सिफारिश पर क्या करता है, गठन न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है। और राज्य और जिला स्तर पर आ जाता है बेटा जिला न्यायालय या स्तर न्यायालय, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल सिफारिश करेगा, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की सिफारिश पर ही क्या कर देता है, राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत ना गुरुजी, कोई दिक्कत। आगे आता है बेटा योग्यता। योग्यता तो होनी चाहिए, यानी नियुक्त करेंगे तो उनकी योग्यता तो जरूरी है ना। जिला जिला न्यायाधीशों की योग्यता, जिला न्यायाधीशों की योग्यता, है ना। तो योग्यता के बारे में अपना डिटेल से पढ़ते हैं भाई, क्या योग्यता है, क्या होनी चाहिए। इसको यहां लगा देते हैं। योग्यता क्या होती है, नंबर 1, वह केंद्र या राज्य सरकार। नंबर 1, वह केंद्र या फिर राज्य सरकार, केंद्र या फिर राज्य सरकार के रूप क्या होता है, हाँ जी। तो वह केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में, केंद्र सरकार की सेवा में कार्यकर्ता हो, केंद्र व राज्य सरकार में क्या हो, कार्यकर्ता हो। कार्यकर्ता न हो, सॉरी, हाँ, कार्यकर्ता न हो, कार्यकर्ता न हो। नंबर 1, आपको पता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। और नंबर 3 पर आती है इसी, यानी 7 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता उसे कम से कम, उसे कम से कम कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में, अधिवक्ता के रूप में, न्यायालयों के अंदर अधिवक्ता के रूप में, न्यायालयों के अंदर काम करता हो या अधिवक्ता के रूप, अधिवक्ता का अनुभव हो, एक ही बात है बेटा। अपने कर देते हैं आसान भाषा में, अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हो। अधिवक्ता के रूप में क्या करता हो, कार्य करता हो। और उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो,
और बेटा कौन सी आ जाएगी 4 नंबर? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने क्या की हो? नियुक्ति से उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। नियुक्ति की सिफारिश। अगर उच्च न्यायालय ने नियुक्ति की सिफारिश की हो, सिफारिश की हो, तभी क्या कर सकता है वो? योग्यता में तभी जिला न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। नंबर 1 क्या होता है कि केंद्र या फिर राज्य के में किसी भी न्यायालय में सेवा करता न हो, यानी अधिकारी के रूप में कार्य न करता हो, और उसे कम से कम 7 वर्षों तक क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। 7 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में या अधिवक्ता का अनुभव हो या अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हो। और नंबर 3 बात आ जाती है कि उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्ति की क्या की हो? सिफारिश की हो, तभी क्या हो जाएगा? नियुक्त होने में सक्षम होगा। और क्या कर सकता है? अन्य तथ्य पढ़ लेते हैं अपने। अन्य तथ्य पढ़ लेते हैं अन्य न्यायाधीशों की, जिला न्यायाधीशों की अन्य नियुक्ति पढ़ लेते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आ जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आ जाती तो जिला राज्यपाल और राज्यपाल जिला न्यायाधीशों से, जिला न्यायाधीशों से, जिला न्यायाधीशों से क्या कर सकता है? विभिन्न व्यक्तियों को, जिला न्यायाधीशों से विभिन्न जिला न्यायाधीशों से विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है। न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है। विभिन्न न्यायिक क्या कर सकता है? विभिन्न व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है। वैसे किंतु व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग का बेटा क्या कर सकता है? जैसे अपने बात कर लेते हैं कि जैसे में बात कर लेते हैं कि अपने, जैसे आपको पता है कि राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन होता है, केंद्र के अंदर भी राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होता है। यानी जितने भी राज्य के अंदर तो
आपको बता देता हूं कि राज्य के अंदर अगर आयोग का गठन करना है तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। आयोगों का गठन आयोगों का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इतने जितने भी अध्यक्ष रखे जाते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य के अंदर बता रहा हूं मैं, राज्य के अंदर राज्य लोक सेवा हो गया, राज्य मानवाधिकार हो गया, है ना, और महिला राज्य महिला आयोग हो गया, तो उनमें तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अब आ जाती है बेटा केंद्र की बात। अब आ जाती है किसकी बात? केंद्र की बात। यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा? गुरुजी राज्यपाल सॉरी कौन करे? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। और राष्ट्रपति के द्वारा उन अध्यक्षों की भी नियुक्ति होती है यार, सदस्य अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति होती है। उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल सॉरी राष्ट्रपति करता है। और राज्य के अंदर कौन करेगा? राज्यपाल करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उसी तरीके से अगर राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग वह उच्च न्यायालय से परामर्श करके, क्या करके? परामर्श, उच्च न्यायालय से परामर्श करके, परामर्श के बाद या परामर्श के बाद क्या कर देता है? इन लोक सेवा आयोग में नियुक्ति कर देता है। क्या कर देता है? नियुक्ति कर देता है। नियुक्ति कर देता है। परामर्श करके क्या कर देता है? नियुक्ति कर देता है। परामर्श के बाद ये क्या कर देता है? नियुक्ति कर देता है। अगर जैसे उसने लोक सेवा आयोग का गठन करना है, लोक सेवा आयोग का क्या करना है? गठन करना है ना, तो उससे संबंधित क्या करके उसको अध्यक्ष चाहिए और सदस्य चाहिए। अध्यक्ष, राज्यपाल को क्या चाहिए? अध्यक्ष चाहिए और सदस्य चाहिए। अध्यक्ष और सदस्य चाहिए तो क्या कर देगा राज्यपाल? हाई कोर्ट के, जैसे अपना हाई कोर्ट है, ये क्या है? हाई कोर्ट। इनके उच्च न्यायालय से यानी जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सिफारिश पर ही क्या कर देता है? अन्य के बाद ही नियुक्ति कर देता है। यानी उनमें अध्यक्षों व सदस्यों की क्या कर देता है? नियुक्ति कर देता है। अगर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर रहा है तो क्या कर सकता है? सदस्य ले सकता है। परामर्श करेगा किससे? उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय से क्या करेगा? परामर्श करेगा भाई इन अध्यक्षों या इनको मैं वहां नियुक्त कर रहा हूं, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना रहा हूं या सदस्य बना रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या किसी को? बता दियो भाई, दिक्कत हो है तो न्यायालयों के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। न्यायालयों के बारे में जैसे उच्च न्यायालय है ना, अपने उच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। उच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय के अंदर क्या आ जाएगा? क्या आएगा रे मेरे मुन्ना? उच्च न्यायालय में अंडर में काम करता है किसके? जिसे मैं बता के हम जिला एवं स्तर न्यायाधीश।
जिला एवं स्तर न्यायालय, जिला एवं स्तर न्यायालय। इनमें भी बेटा जी अलग अलग होते हैं। एक तो होता है दीवानी पक्ष और एक होता है फौजदारी पक्ष। एक तो क्या हो जाएगा, दीवानी पक्ष, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, फौजदारी। फौजदारी पक्ष बोल दो या फौजदारी मामले बोल दो, अलग अलग जाते हैं, अलग अलग होता है। फौजदारी के मामले फौजदार से संबंधित चाहिए। अगर फौजदारी से संबंधित कोई आ गया तो पहले अपील कहाँ की जा सकती है, जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है उससे संबंधित। या दीवानी तलाक करानो है कि ये ना करा दी हो, तलाक से संबंधित वो अपने निम्न यानी नीचे न्यायालय के अंदर भी अपील कर सकती हैं। तो इसके अंडर में आ जाता है अधीनस्थ न्यायालय। इसके अंडर में भी आ जाता है कौन सा, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या मुंसिफ अदालत, मुंसिफ अदालत। मुंसिफ अदालत, मुंसिफ अदालत। इनके अंडर में कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा मुन्ना, मुंसिफ अदालत। मुंसिफ अदालत। अदालत आ गया। और फौजदारी के अंदर कौन कौन से आ जाएगी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, है ना, मुख्य न्यायिक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आ जाएगा। और न्यायिक जो मामले होते हैं वो आ जाए, न्यायिक न्यायालय आ जाते हैं यहाँ। ये होती है बेटा उच्च न्यायालय, यानी अपनी अपील कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग होता है। पहले क्या करेंगे, जो जैसे फौजदारी यानी सॉरी दीवानी पक्ष से मामला आ गया तो अपने जिला न्यायालय के अंदर अपील जाके कर सकते हैं। पहले जब स्टेज होती है ना, स्टेज बाय स्टेज चलता है। पहले अपने कौन से न्यायालय के अंदर अपने अपने पास है जिला न्यायालय, सुरक्षित है, स्वतंत्र हैं हम कि न्यायालय के अंदर जाके अपने किसी भी एक तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा तो अपील कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर इन नीचे वाले न्यायालयों पर सुनाई आपको पता है कि गलत उल्लंघन तो करने नहीं देंगे। अगर ये आप संतुष्ट नहीं हो मामले से, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ गया, यानी आपकी सुनाई नहीं की गई, केस दूसरी तरफ लड़ा गया, तो आपके पास स्वतंत्र हो आप न्यायालय में जा सकते हो, यानी एक न्यायालय से उच्च न्यायालय में जा सकते हो। आपके पास ये अधिकार है। आप संतुष्ट नहीं हो कि मेरा मामला सही आया या मेरे मामले में कोई
दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हो। कोई दिक्कत बेटा जी, कोई दिक्कत, तो ये होता है बेटा अधीनस्थ न्यायालय, अधीन काम करना किसी की। ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो किसके अधीन, उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच साथियों। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।